एक मुल्क ने पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ है। ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद किया है उस दिन से ऑयल के प्राइसेस रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं। आज भी तकरीबन $4 फी बैरल इजाफा हुआ है। अब इसको देखते हुए दुनिया के दीगर ममालिक को काफी परेशानी लाक हो गई है, खासतौर पर अरब ममालिक के लिए कि जो ना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ना कुछ इंपोर्ट कर पा रहे हैं। दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी गैसोलीन या ऑयल के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे आवाम के अंदर बेचैनी फैली है। और अब उन ममालिक के सरबराहान डोनाल्ड ट्रंप को आके बोल रहे हैं कि भाई खुदारा इस जंग से बाहर निकलो, इस जंग को खत्म करो और इसराइल से अपना नाता तोड़ दो या कम कर दो। आइंदा से इसराइल के कहने के ऊपर किसी मुल्क पे, खासतौर पे ईरान के ऊपर हमला नहीं करना। हाथ जोड़ के वो इसको अपील कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी प्रेशर के अंदर अब उन्होंने ईरान से कुछ नेगोशिएशन करने की कोशिश की है और कुछ नुकात भेजे हैं ईरान की तरफ, जो कि ईरान को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बचकाना जहन से कुछ बचकाना ही नुकात निकल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मुझे सुप्रीम लीडर बना दें, ये उसका ख्वाबो ख्याल है जो उसने रिवर्स करके ईरान की ख्वाहिश जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन सबको पता है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है, क्योंकि लास्ट टर्म में अगर आप याद करें तो चाइना के सरबरा को देखकर उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि चाइना का सदर बड़ा खुशकिस्मत है कि पूरी जिंदगी के लिए सदर बन सकता है। तो ये हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश रही है कि मुझे किसी तरीके से कोई ऐसा मनसब मिल जाए जो मैं पूरी जिंदगी हासिल कर सकूं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के अंदर की ख्वाहिशात हैं जो निकल निकल के बाहर आ रही हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ईरान को बोला है कि भाई अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नहीं खोला तो मैं आप पर हमला कर दूंगा और मैं अरब ममालिक को साथ में ले आऊंगा। किन अरब ममालिक को? अरब ममालिक की तो अपनी ना फौज है ना उनके पास कोई प्रॉपर मिलिट्री है, तो अगर उनको मार खानी है तो वो आपके साथ चल पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पता था, लिहाजा उसने नेटो को बोला कि भाई आप आके जो है वो हमारे साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल लें। लेकिन नेटो ने भी मना कर दिया, क्योंकि नेटो कि एक बहुत बड़ा इशू ये है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि नेटो ममालिक वेलफेयर स्कीम की वजह से अब एक सुस्त रवैये का शिकार है। ना उनकी फौज तैयार है, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो अब किसी और नई जंग में दाखिल होंगे। लिहाजा वो अपनी सुस्त रवैये को कायम रखेंगे और इस जंग में कभी शामिल नहीं होंगे। अब अरब ममालिक के भरोसे पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल नहीं सकती थी। नेटो ममालिक माजरत कर चुके थे, तो ट्रंप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो अब ईरान के कहे हुए को माने। साफ दिखता है कि जो 15 नुकात पाकिस्तान के कान में फूंककर ईरान को पहुंचाए गए थे, वो ईरान ने अब पाकिस्तान के कान में फूंककर ट्रंप तक पहुंचाए गए हैं। और उस नुकात में सिंपल सिंपल ये लिखा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हम तुम्हारे कभी हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो दुखती राह है जो हमारे हाथ में है। यही तो वो हथियार है जिसके जरिए से हम पूरी दुनिया को नचा सकते हैं। यही वो हथियार है जिसकी वजह से हम तुम्हें झुका सकते हैं। लिहाजा एक तो ये कि हमारी जान छोड़ो। दूसरा, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल को तुम्हारे हवाले कर देंगे या इसको खत्म कर देंगे, ये नामुमकिन है। जब तक इसराइल है हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल बनाते रहेंगे। तीसरा, हमारी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करो। चौथा, एक तो ये कि हमारी जो सिविल न्यूक्लियर हमने जो अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है उसको हम खत्म नहीं करेंगे। हमारा हक है कि टेक्नोलॉजिकली हम अपने आप को एडवांस करें। और पांचवा ये कि भाई इसराइल को कंट्रोल में करो। सारा मसला वहां है। आपके जितने जो है वो सारे मसाइल हैं, भले अमेरिका के अंदर हो या ईरान के अंदर हो, सब इसराइल की वजह से हैं। तो अब इसराइल कंट्रोल करें। यकीनन ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप बचाई गई। अब बाजार तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे इनकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे कुछ ना कुछ जरूर मानेंगे, क्योंकि मजबूरी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जब तक बंद रहेगा, ऑयल प्राइसें की उतरेंगी, दुनिया में बेचैनी बढ़ती चली जाएगी और दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से नफरत में इजाफा होती रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जाना है, जो डोनाल्ड ट्रंप हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो जाहिरी हार अमेरिका के नसीब में हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप की हार की सूरत में भी डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त करनी पड़ जाए।